बहु पुष्प सुपूजिताय मंदा। नमस्कार, मैं नवनीत चतुर्वेदी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए आप सबका दिल से हार्दिक आभार, शुक्रिया। आप सबने मेरे लिए, दीपक फाउंडेशन के लिए अपना संडे कुर्बान किया, उस सब के लिए एक बार दोबारा से माफी चाहेंगे। संडे का दिन होता है, आप लोगों के आराम का दिन होता है, जिसे आज हमने खराब किया। हम बात कर रहे हैं आज सभ्यता, संस्कृति और उसके संरक्षण की। सभ्यता और संस्कृति कहने सुनने में बहुत ही सिमिलर से वर्ड है, लेकिन इनके अंदर बहुत ही एक बारीक सा फर्क है। बारीक सा फर्क यह है, सभ्यता बताती है हमारे पास में क्या है। हमारे पास में अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास में अच्छी गाड़ी है, हमारे पास में अच्छी बिल्डिंग है, हम अच्छी पोस्ट पर हैं, हम अच्छी भाषा बोल रहे हैं, हम अच्छी सर्किल में मेंटेन कर रहे हैं, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं। सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए और आप अच्छे वेल ड्रेसअप हैं, आप बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं तो आप सभ्य हो गए। हमारी संस्कृति के अंदर नागा साधु भी होते हैं, हमारी संस्कृति के अंदर दिगंबर जैन मुनि भी होते हैं। वो लोग बिना कपड़ों के होते हैं लेकिन वो फिर भी सभ्य हैं। तो सभ्यता और संस्कार के अंदर बहुत ही बारीक फर्क है। संस्कार वो होता है हम जहां अपने बड़े को इज्जत करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, एक तहजीब होती है, ये इसे कहा जाता है संस्कृति। सभ्यता का संबंध हमारे जीवन यापन की भौतिक सुख सुविधाओं से है, जबकि संस्कृति का मतलब हमारे नैतिक मूल्य, हमारे नैतिक आचरण से है। संस्कृति बनती है भाषा से। जितनी आपकी भाषा मजबूत होगी, जो आपकी भाषा की गुणवत्ता होगी, वो आपकी संस्कृति होगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का यह मानना था कि जिस समाज की भाषा जितनी स्ट्रांग होगी, वो समाज उतना ही सभ्य होगा। यदि हम बात करते हैं हमारे देश हिंदुस्तान की, इंडिया की, हमारे देश के 3 नाम हैं। पहला नाम है भारत, दूसरा नाम है हिंदुस्तान, तीसरा नाम है इंडिया। भारत वो नाम है जो हजारों सालों से चला हुआ आ रहा है, राजा भरत के नाम पे भारत पड़ा है। हिंदुस्तान वो नाम है जब हमारे देश के अंदर मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, ईरानी आए, उन्होंने देखा कि भाई इस देश में मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो चलो इसको हिंदुस्तान का नाम दे दिया जाता है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको नाम दे दिया इंडिया का। हमारे देश के अंदर आज भी तीनों देश बराबर चलते हैं, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। जब आप यूथ की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज में रहने वाले यूथ की बात करते हैं, जो एकदम अपनी मस्ती में रहता है, वेस्टर्न कल्चर को जीता है, वो क्या बोलता है, ये इंडिया है, यहां पे सब चलता है। तो इंडिया का मतलब जो वेस्टर्न कल्चर हमारी कंट्री में है, वेस्टर्न कल्चर का मतलब आप पब में जा रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप अपने पुराने संस्कारों को आप छोड़ के आगे बढ़ गए, वो हमारा इंडिया है। जब चुनाव का वक्त आता है तब हमारा देश हिंदुस्तान बन जाता है। चुनाव के वक्त में क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है आप हिंदू हैं, आप फलाने हैं, आप मुस्लिम हैं, आपका ये वोट बैंक है, आपका वो वोट बैंक है। तो जब चुनावी सीजन में हमारा देश कभी भी इंडिया नहीं होता, चुनावी सीजन में हमारा देश सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होता है। और जब हम बात करते हैं हमारे ऊपर, यदि हमें हमारे छोटे बच्चों को गाइड करना होता है तो हम उन्हें कहते हैं तुम्हें हमारी सभ्यता की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतने बजे आना चाहिए, तुम्हें उतने बजे जाना चाहिए, तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें वो नहीं पहनना चाहिए। जहां पर हम लोग भारत में आ जाते हैं, हमारा जो संस्कार है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे देश के अंदर जितने स्टेट हैं और उस स्टेट के अंदर जितने जिले हैं, हर जिले और हर स्टेट की अपनी एक अलग भाषा है, अपनी एक अलग बोली है, अपना अलग रीति रिवाज है। एक स्टेट के अंदर, एक ही जाति के अंदर 3-4 तरह के अलग अलग रीति रिवाज हम लोग देख सकते हैं। हमारे संस्कार वो चीज है जो हमें हमारी पुरानी पीढ़ी हमें ट्रांसफर करती है। हमें हमारे संस्कार हमें हमारे घर से हमारे दादाजी देते हैं, हमारी दादी देती है, नाना देते हैं, माता पिता देते हैं, बड़े भाई देते हैं। हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से हमारे संस्कार हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं।
लेकिन जिस तरह से बाजार का उदारीकरण बढ़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, इन सब का जोर आता जा रहा है, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का संरक्षण आज के दौर में बहुत ही आवश्यक हो चुका है। हमें जरूरत है हमारी पुरानी लोक कलाओं, हमारा आर्ट, हमारा हस्तशिल्प, हमारी कढ़ाई, बुनाई, संगीत, नृत्य, बोली, भाषा, हमारे जीवन मूल्य, सब कुछ हमें दोबारा से रिजर्व करने पड़ेंगे। यदि मैं इस बात करता हूं आज के कार्यक्रम की, तो हमारे कार्यक्रम के जो मेन आयोजक, मुख्य स्पॉन्सर हैं, दीपक फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री दीपक झा जी। दीपक झा जी हमेशा से मैथिली भाषा के ऊपर कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम दूरदर्शन के साथ में मिलकर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सभ्यता, संस्कृति और उसके संरक्षण पे। उनका आइडिया था मैथिली। हमने कहा नहीं सर, सिर्फ मैथिली को मत जोड़िए, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप इसको भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संरक्षण कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे हॉल में बैठे हुए मिथिला के लोगों से माफी चाहूंगा कि मैंने उनका मिथिला की जगह कट करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति कर दिया, क्योंकि पहले हम लोग भारतीय हैं, उसके बाद में हम लोग मिथिला है या बिहारी है या गुजराती हैं या पंजाबी हैं, जो भी हैं हम उसके बाद में हैं। मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम साधना प्लस न्यूज के ऊपर लाइव भी है, जिसका टाइम हो चुका है 3:30 बजे से ये लाइव होना था, और दूरदर्शन के ऊपर ये डेफर्ड लाइव के अंदर में भी आना है, और समय काफी तेजी से खिंचता जा रहा है, समय की पाबंदी है। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम की शुरुआत अब की जाए। राजन पांडे जी से हम आग्रह करवें कि वो मंच पर आवत। उसके बाद हम आग्रह करवें शिल्पी चौधरी जी से कि वो मंच पर उपस्थित होए। शिल्पी चौधरी जी।